स्वयंवर में चुनौती है, शर्त है, प्रतिफल है। स्वयंवर की भी एक कहानी है। जब राजा जनक संकल्प लेते हैं कि जो शिव जी का धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह संपन्न होगा। सुनो सुनो सुनो, राजा जनक की प्रतिज्ञा है, जो इस शिव के धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इस धनुष को तोड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं इस धनुष को उठा लूंगा और इसको तोड़ दूंगा, फिर सीता मेरी, स्वयंवर मेरे साथ। चले थे तोड़ने धनुष। एक एक योद्धा आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे, शिव धनुष तोड़ी ना पावे, सभा में अपनी हंसी उड़वावे। और जनक जी निराश होकर बोले, बस बहुत हुआ, अब और उपहास ना हो तो अच्छा है। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धरकर आए हैं। परंतु बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, शूरवीर, रणधीर कहलाने वाले वीरों में सच्चा वीर कोई नहीं निकला। बस इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं कि सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। मैं महाराज जनक जी सभा में रघुवंशियों में एक भी बैठा हो, उसे इस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं कर सकता। और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें, यह पुराना निर्जीव धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को देश की तरह उछालकर इस तरह फेंक दूं कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझे आपका अपमान नहीं सहा गया। शांत लक्ष्मण, शांत। हे राम, तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। अब समय आ गया है कि तुम इस धनुष को तोड़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। हे राम, यह धनुष जनक की पूजा का विषय है और इसे तोड़ने से तुम्हारी शक्ति का पता चलेगा। तुम्हारी इस उपलब्धि से जनक की प्रसन्नता होगी और सीता का हाथ तुम्हें प्राप्त होगा। हे राम, तुम्हारे लिए यह कोई चुनौती नहीं है। तुम्हारी शक्ति और
साहस का प्रदर्शन करो। गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा। पुरहि प्रणाम मन मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। धमके उदामिन जिम जब जयो, पुनि नभ धनु मंडल समभयो। लेट चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तह छन राम माध्य धन तोरा, भरे भुवन धन घोरी कटोरा। भरे भुवन धुनि घोरी कटोरा, भरे भुवन धुनि घोरी कटोरा। राम की जय। आबो सखियों, जब अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ दीन हैं, तो जयमाल की तैयारी करो। सभी जने बैठी का हो। ममता सियर के थरिया ले आओ तनिक, और दो माला ले आओ। और तुम का बैठी हो, ढोलक लेके आओ, तनिक मंगल गीत गावा जाए। तनिक ढोलक ठुनक। श्री रघुबर कोमले कमले नयनी को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसरी, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते, दो चार चरण चलते चलते, श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे ज्यों छुई मुई के पल्लव हो। सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित वे सीता का, अद्भुत रूप निराला। पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसरी, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। वाह वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य, मनोहारी दृश्य, मंगल अवसर। जहाँ पंच शब्द, पंच ध्वनि और मंगल गान हो रहे हो, मन करता है देखते जाएं, देखते जाएं, और पलक झपकाने का तो मन भी नहीं करता। वाह, सभी पीछे से यही कह रहे थे कि कहीं भी श्री राम की उपमा नहीं। हृदय भी बार बार यही कह रहा था, हाँ उपमा तो कहीं नहीं, और तुलना श्री राम से ही है। इनके जैसे श्री राम ही है, केवल श्री राम। आइए अब देखते हैं श्री राम व केवट के प्रसंग को, जिसमें भक्ति है और समर्पण का भाव है, सेवा भाव है, विश्वास है और जाति पाति से ऊपर उठने का भाव है।
जो सुंदर गुणों के महत्ता को दिखाता है। जब श्री राम सीता व लक्ष्मण के साथ माता कैकेयी और पिता दशरथ की आज्ञा लेकर वनवास को जाते हैं तो रास्ते में सुरसर नदी को पार करना होता है, तो केवट ही सभी की नैया पार कराने वाले अर्थात श्री राम को गंगा पार कराते हैं। कैसे? भैया, यह गंगा नदी तो बहुत गहरी है और चौड़ी भी है, हम कैसे गंगा पार करेंगे? धैर्य रखो लक्ष्मण, हम गंगा सुरक्षित पार करेंगे। देखो केवट जी हैं, हम उनसे सहायता ले सकते हैं। केवट जी, हम हैं अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम, अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता। हम सबको अपनी नाव से गंगा पार करा दीजिए। यो हम काम नहीं कर सकित। ऐसा क्यों बोल रहे हैं केवट जी? हाँ, हम सुने हैं कि आप श्री राम जी हैं और आपके तनिक स्पर्श से पत्थर किसना सुंदर स्त्री हुई गए। हमारी नाव तो काठ की है और नाव काठ के स्त्री बन गए और मुनकी हो जाए तो हमरो का हुई है। हमारी नाव तो हमरो पेट पालत है, हमरे परिवार के भलन पोषण करत है, हम लूट जाए। और तो और प्रभु जी, हमरो यही के अलावा कोई धंधा नहीं है। केवट जी, फिर हम ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं जो आप हमें उस पार करा दें? रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, पग धोकर नाव चढ़इयो, पग धोकर नाव चढ़इयो। बिन पग धोए सुनि मोरे राजा, बिन पग धोए सुनि मोरे राजा, बिन पग धोए सुन मोरे दाता, नहीं गंगा पार करइयो, पग धोकर नाव चढ़इयो, पग धोकर नाव चढ़इयो। तब चरणन की महिमा न्यारी, परसि पाप पाथर भयो नारी। मोरी नैया काट की नैया, मोरी नैया काट की नैया, ये बेचारी काट की नैया, सगरे कुटुंब की पालन हारी, यही है मेरी पालन हारी। नौका से यहाँ नार भई तो, नौका से यहाँ नार भई तो, कित जई हो कह खई हो, नहीं ऐसे नाव चढ़इयो, पग धोकर नाव चढ़इयो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु चही तब नाव न जाई। विज्ञान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। अति आनंद अति आनंद गी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरिसा सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यह सम पुण्य पुंज को नाही। चरणामत के पान किए थे, चरणापन के
पान किए थे कछुक भरोसो पई हो, अब निर्भय नाव चढ़ई हो, अब निर्भय नाव चढ़ई हो। केवट रे बड़ी भागी तोरी नैया, बड़े भागी तोरी ऐसी नैया, अब तोरी नैया में भी इस प्रकार केवट ने अपनी नीति से नीति नियंता को चरण पखार कर काठ की नौका से गंगा पार कराया। पुतुल कला के माध्यम से हमने प्रयास किया, छोटे छोटे अंश, हालांकि ये महाकाव्य है, कई वर्ष लगते हैं, समय लगता है, तो एक छोटा मतलब अंश उसका माइक्रो सेकेंड भर हमने इसको आपको दिखाया। आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। क्योंकि पपेट है और तो छोटी छोटी कमियां तो आ ही जाती हैं। कमियां क्यों आ जाती हैं? ये जो कार्यक्रम है ना सतत है, वरना पेशेंस के साथ ये किया जाए ना कब क्या कैसे, तो और आनंद दिया आता है। आगे से जब होगा ना तो हम प्रयास करेंगे। जो पुतुल ने कहा, हमारी एक अक्का ने कहा, अक्का नहीं भैया ऐसा ना करो करो भैया, हम चाहे थे 1 प्रसंग 1 घंटा तक दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है 1 घंटे तक करेंगे। अब की जैसे केवट प्रसंग है तो देखो भाई केवट प्रसंग है तो 1 घंटा तो हुई भाई करे, कहाँ से शुरू हो, कौन क्या करे। तो हम उनकी बात मान लिए। तो आगे जब कहीं कार्यक्रम होगा ना तो 1 प्रसंग 1 घंटे का अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा ना। चलिए, तो मैं अतन शुक्ला, संस्कार भारती में नाट्य विभाग प्रमुख हूँ। मैं आकांक्षा शुक्ला, मैं रंगोली प्रमुख हूँ और ये सारी कठपुतलियों का रंग रोगन और ये जो बनाना है ये मेरे द्वारा संपादित हुआ है। और जो भी त्रुटियां हुई हो वो माफ करिएगा और हमारा सहयोग अगर आप ताली बजा के एक बार करते रहेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। मैं वंश मिश्रा, मैंने लक्ष्मण का रोल निभाया। मैं प्रज्वल द्विवेदी, मैंने जनक जी का रोल निभाया। नमस्कार। कार्यक्रम में तो मैं लगभग इसमें बहुत कुछ हूँ, तो इसलिए मैं सब कुछ ही मान के चलिए। संस्कार भारती का मैं यहाँ पर अपने सीतापुर इकाई का उपाध्यक्ष हूँ और महोली मेरा आवास है, घर मेरा प्रयागराज है। लेकिन आप लोगों का सहयोग था, आशीर्वाद था, प्यार था कि मैं सीतापुर का ही होके रह गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग क्या है कि पुतुल कला जो है ये विलुप्त तो होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि और सी विधा है, आपके पास ऑर्केस्ट्रा है, बहुत कुछ है, लेकिन ये विधा जो शॉर्ट वीडियो देखते समय खत्म होती जा रही है। तो ये विधा हम लोग प्रयास करें कि जितनी हो सके। संस्कार भारती वैसे भी आप जानते हैं कि ये जो अपनी पारंपरिक पुरानी जो विधाएं हैं उसको जीवन करने का प्रयास करती है। हम लोग भी ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग भी किसी तरह से प्रयास कर रहे हो कहीं, तो हम लोगों को अवश्य सूचित किया करिए। और हम लोगों से जो सहयोग हो सकता है, चाहे वीडियोग्राफिक्स हो या एडिटिंग हो, सब कुछ हम लोग कर लेते हैं लगभग। धन्यवाद। एक मिनट कह रहे हैं भैया बांसुरी बजा दो, तो मैं 2 मिनट बजा देगा। बस कौन सा है? धन्यवाद।
है।